दोस्तों, आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था नाउन के बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। लेकिन तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट इज प्रोनाउन? तो देखिए, हम प्रोनाउन की डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, तो उसके ये सारे क्या होते हैं? स्पीच के पार्ट हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज इसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। संज्ञा के स्थान पे जो यूज होते हैं, जो प्रयोग होता है उसका, तो वो प्रोनाउन होते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि किसी नाउन के प्लेस पे जो वर्ड आते हैं वो प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ही, सी, आई, दे, इट, माई सेल्फ, इटीसी। ओके, तो अब क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या फिर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ओके। पर्सनल यानी कि पर्सनल से, नेम से ही पता चल रहा है किसी भी पर्सन के बारे में, ओके। तो देखिए, प्रोनाउन विच आर यूज फॉर पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। किसी भी पर्सन्स या थिंग्स के यहाँ पे यूज होता है तो वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन विच आर यूज फॉर पर्सन्स और थिंग्स, एग्जाम्पल है आई, वी, यू, इटीसी, ओके। तो पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज्ड है। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड सेकंड है, सॉरी, फर्स्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड सेकंड है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं ग्रैंड मदर गेव द बुक टू रेखा, ओके। तो इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ग्रैंड मदर गेव द बुक टू रेखा को हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे सी गेव द बुक टू रेखा, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे क्या चेंज हुआ? यहाँ पे ग्रैंड मदर यूज ना करके हमने सी का यूज करा, ओके। तो अगर हम ग्रैंड मदर गेव द बुक टू रेखा को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ग्रैंड मदर यूज ना करके सी का यूज करेंगे, सी गेव द बुक टू रेखा, ओके। और अगर हम इसी सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे ग्रैंड मदर गेव द बुक टू हर, ओके। ग्रैंड मदर गेव द बुक टू हर। तो यहाँ पे हम रेखा यूज ना करके हर का यूज करेंगे, ओके। क्लियर हुआ? एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि हमने एग्जाम्पल लिया ग्रैंड मदर गेव द बुक टू रेखा। तो अगर हम इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना चाहे इसी सेंटेंस को तो हम लिखेंगे सी गेव द बुक टू रेखा। हम यहाँ पे ग्रैंड मदर का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सी का यूज करेंगे। और अगर इसी सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि ग्रैंड मदर गेव द बुक टू हर। यहाँ पे रेखा यूज ना होके हर का यूज होगा, ओके। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ओके। तो इसे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आई को हम ही लिख सकते हैं, वी को हम एज लिख सकते हैं, ओके। यू को हम सेम वही लिखेंगे यू। ही को हम हिम लिख सकते हैं, सी को हर, एंड इट को हम सेम इट लिखेंगे, एंड दे को भी हम सेम दे ही लिखेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एग्जाम्पल्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स, ओके। तो सब्जेक्टिव यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करें,
कोई किसी भी पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, व्हाटएवर। ओके, तो किसी के भी बारे में हम बात करें, किसी के भी बारे में बात चलती है तो वो सब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी कि किसी भी पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स या किसी के भी बारे में हम बात करें तो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब। वर्ब हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है किसी भी, ठीक है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इतना समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि, तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई ईट मैंगो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, आई, मैं, यानी कि आई मतलब मैं आम खाती हूँ, आई ईट मैंगो। तो इसमें किसके बारे में बात चल रही है, मेरे बारे में, आई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आई। ओके, एंड सेकेंड है दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, वे। तो वे खेल रहे हैं यानी कि सब्जेक्ट इसमें आएगा दे, और प्लेइंग वर्ब हो गया। एंड थर्ड है वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल कौन खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, मतलब हमारे बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जांपल हम समझते हैं। फर्स्ट है प्लीज़ डोंट सिट बिसाइड मी। ओके, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा हर, सॉरी मी। प्लीज़ डोंट सिट बिसाइड मी, तो इसमें क्या होगा, मी इसका ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, मी ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सेकेंड एग्जांपल है गो टॉक टू हर, तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा हर। ओके, एंड थर्ड है डोंट लुक टू देम, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। ओके, क्लियर हुआ। अब हम सेकेंड, तो इसके पर्सनल प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो सेकेंड हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी कि नेम से ही पता चल रहा है, संबंध, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दीज आर दोज प्रोनाउन which relate to nouns which have gone before who, whom, whose, which, that are relative pronouns. These are those pronouns which relate to nouns which have gone before who, whom, whose, which, that are रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि अगर हम हिंदी में इसे समझें तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन की रेपिटेशन को रोकता है और नाउन का संबंध अपने से आगे वाले शब्द समूह से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मतलब नाउन से उसे रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दीज आर दोज प्रोनाउन विच रिलेट टू नाउन, जो नाउन से रिलेट होता है, विच हैव गॉन बिफोर, किससे पहले, हु, हुम, हुज, विच, दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं सी इज़ द गर्ल हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें वह लड़की जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, हु। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ रहा है, ठीक है, तो इसको रिलेट कर रहा है। तो इसमें सी इज़ द गर्ल, कौन सी लड़की, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, एंड तो ये नाउन से रिलेट हो रहा है, नाउन से रिलेट हो रहा है ना कि सी इज़ द गर्ल, कौन सी गर्ल, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये वही लड़की है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम समझते हैं द पर्सन हु फोन मी लास्ट नाइट माई टीचर, वह व्यक्ति जो कल रात मुझे फ़ोन करता है वो कौन है, माई टीचर, मेरे अध्यापक हैं या मेरे टीचर हैं। ओके, तो इसके 6 टाइप्स और हैं, तो उन्हें हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार हम फिर से प्रोनाउन को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो प्रोनाउन क्या था, व्हाट इज़ प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन।
ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसके ही, सी, आई, दे, इट, माई सेल्फ, ETC। ओके। एंड यानी कि सर्वनाम जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाए जाते हैं। तो इसके 8 टाइप्स हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, किसी भी पर्सन या थिंग्स के बारे, तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। किसी भी पर्सन या थिंग्स के बारे में हम यूज करें तो ये वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, एक्स्ट्रा और भी सारे बहुत एग्जाम्पल। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? एक तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अगर हम एग्जाम्पल है ग्रैंड मदर गेव द बुक टू रेखा, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? सी गेव द बुक टू रेखा। यहाँ पे हम ग्रैंड मदर यूज ना करके सी का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे होता राम गेव द बुक टू रेखा या फिर श्याम गेव द बुक टू रेखा, तो यहाँ पे हम सी की जगह ही का यूज करते हैं। ओके। तो अगर हम इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे हम सी गेव द बुक टू रेखा लिखेंगे, ना कि ग्रैंड मदर। ओके। अगर हम इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखे, अगर हम इसी सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखे तो हम लिखेंगे ग्रैंड मदर गेव द बुक टू हर। तो यहाँ पे हम रेखा वर्ड को यूज ना करके हर का यूज करेंगे। ओके। अब है सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कैसे लिख सकते हैं? आई को ही लिख सकते हैं, वी को अज लिख सकते हैं, यू को सेम हम यू ही लिखेंगे, एंड ही को हम हिम, सी को हम हर लिखेंगे। इट एंड दे भी सेम वही आएगा, इट एंड दे। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हम समझते हैं। आई ईट मैंगो, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। जिसके बारे में सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस, किसी के भी बारे में हम बात करें तो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आई। ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है दे आर प्लेइंग, तो इसमें सब्जेक्ट होगा दे, वे खेल रहे हैं। थर्ड है वी प्ले फुटबॉल, तो इसमें सब्जेक्ट होगा वी, हम फुटबॉल खेलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल अगर हम समझे तो प्लीज़ डू नॉट या डोंट सिट बिसाइड मी, तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा मी। ओके। एंड सेकेंड है गो टॉक टू हर, तो इसमें इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। एंड थर्ड है डोंट लुक टू देम, तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा देम। अब सेकेंड है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि रिलेट, ठीक है, संबंध। तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए दीज आर दोज प्रोनाउन विच रिलेट टू नाउन विच हैव गॉन बिफोर हु, whom, whose, which, that आर रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके। तो जो नाउन मतलब जो नाउन से रिलेट होते हैं, ऐसे मतलब प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की रेपिटेशन को रोकता है, या फिर उसके आगे वाले शब्द समूह से जो ऐड हो जाते हैं यानी कि जुड़ जाते हैं, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दीज आर दोज प्रोनाउन विच रिलेट टू नाउन विच हैव गॉन बिफोर हु, whom, whose, which, that आर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं सी इज़ द गर्ल हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये वह लड़की है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सी इज़ द गर्ल हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम समझे द पर्सन हु फोन मी लास्ट नाइट माई टीचर, तो वह पर्सन जो मुझे लास्ट नाइट को फ़ोन करता है तो कौन है? माई टीचर। ओके। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे हम इसके 6 टाइप्स और होते हैं, तो वो 6 टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।